अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म का मकसद क्या होता है। देखें, जो प्री टर्म हमारे पास वीक्स आते हैं उसका मतलब ये होता है कि 37 कंप्लीटेड वीक से पहले इवन 36 + 6 वीक्स तक आप प्री टर्म होते हैं। ठीक है, लास्ट पीरियड्स की जो डेट होती है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं, वहाँ से ऑनवर्ड्स हम आपकी वीक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 37 वीक्स पे पहुंचती हैं तो हम आपको टर्म लेबल कर देते हैं, यानी पूरे 9 माह का हमल कंप्लीट हो चुका है, आपका टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया। ठीक है, 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक, ठीक है, 42 वीक्स तक हम टर्म कंसिडर करते हैं और आफ्टर 42 वीक्स हम उसको पोस्ट टर्म कंसिडर करते हैं, यानी कि तारीखों से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अमूमन हम क्या करते हैं, 42 तक बच्चों को लेके जाते नहीं है, माओ को लेके नहीं जाते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है कि बच्चे के पेट में बड़ा पेशाब करने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उसको खा सकता है, उसको इनहेल कर सकता है, उससे बच्चे की हरकत कम हो सकती है, बच्चे की धड़कन ख़राब हो सकती है, बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने ख़ास तौर पे उन मदर्स को जिनका 1 या 2 या 3 या 4 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, उनको हमने 37, 38 या 39 वीक्स पर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन अभी किस तरह की है, आपके बच्चे की हार्ट बीट कैसी जा रही है, आपका अल्ट्रासाउंड किस तरह का, और आपकी डॉक्टर सबसे पहले क्या रिकमेंड करती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं तो फिर आपकी डिलीवरी कितने हफ्तों पे होगी ये आपकी डॉक्टर डिसाइड कर सकती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका पहला बच्चा है और आप नॉर्मल चाह रही हैं तो चांसेस हैं कि आपको 40 वीक से कुछ डेज आगे पीछे भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना है, अल्ट्रासाउंड लाजमी तौर पर कराते रहना है, डॉक्टर से अपने अंदर का मुआयना कराना है, अपनी हड्डी चेक करवानी है, और फिर ही आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए 40 वीक्स तक का वेट कर सकती है। ठीक है, बीच में अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, आपको खून पड़ता है, आपको पानी पड़ता है, आपको दर्दें लगती है, अगर आपका अल्ट्रासाउंड सही नहीं आता, बच्चे की हरकत ख़ास तौर पे कम होना शुरू हो जाती है, तो किसी भी वक्त आपकी डॉक्टर का प्रिसीजन नॉर्मल से ऑपरेशन की तरफ पहुंच सकता है। ठीक है, अच्छा, पोस्ट टर्म क्या होता है, 42 वीक्स से ज़्यादा। 42 वीक्स से ज़्यादा अमूमन हम पाकिस्तान में इतना लेके नहीं जाते, बट आई थिंक कुछ डॉक्टर्स हैं जो 42 से भी ज़्यादा लेके जाती हैं, बट बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। लाइक आई सेड, उसमें सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि बच्चा पेट में जो है वो कर सकता है पखाना, जिसकी वजह से आपको बच्चे की हरकत में कमी महसूस हो सकती है, बच्चे की पेट में धड़कन ख़राब हो सकती है, बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स की 42 वीक्स के बाद भी अगर डिलीवरी हो तो वो ठीक रहती है, बट ऐसे चांसेस बहुत कम है क्योंकि तब उनकी डेट गुजर जाती है। ठीक है, तो अमूमन मेरा मकसद बताने का ये है कि 37 से 42 वीक्स तक आपका डेट होता है। 37 वीक्स से पहले बच्चा छोटा होता है, लंग्स उतने मैच्योर नहीं होते। 42 वीक्स के बाद अमूमन बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और तब तक हम प्रेगनेंसी उतनी लेके जाते नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर यू एंड द बेबी। ठीक है।